आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर पी आर अम्बेडकर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सी यू टी पी जी के लिए। यहाँ मैं कम समय में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, हम पढ़ते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, इकोनॉमिस्ट थे और जूरिस्ट थे, जज भी थे। अच्छा, ये इन्होंने अपनी ये महार कास्ट से बिलोंग करते थे और ये कास्टिज़म के ख़िलाफ़ थे। ठीक, वो किसकी बात करते हैं? वो बोलते हैं कि कास्टिज़म, सोशल जस्टिस होना चाहिए और कास्टिज़म ख़त्म होनी चाहिए। और वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो इन कास्टिज़म को ख़त्म कर सकती है। और वो फिर किसकी बात करते हैं? सोशलिज़म और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। हम आगे बात करेंगे। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि अम्बेडकर का क्या व्यूज़ था जस्टिस और कास्ट सिस्टम के ऊपर। अम्बेडकर बोलते थे कि ये जो कास्ट है ये सबसे बड़ा ईवल है, ये जो कास्ट सिस्टम है ये सबसे बड़ा ईवल है इंडिया में। अच्छा, वो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट बुक, सबसे फेमस बुक जो है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट ख़त्म होनी चाहिए, ये 1936 में लिखी थी इन्होंने। ये बहुत ज़्यादा मशहूर इनकी बुक है। वो इसमें हिंदू कास्ट सिस्टम को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। फिर कास्ट, वो बोलते हैं कि कास्ट जो है ये इज़ नॉट जस्ट अ डिवीज़न ऑफ लेबर बट अ डिवीज़न ऑफ लेबरर्स। इसका ये मतलब है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये डिवीज़न नहीं है लेबरर का। इसका ये मतलब हुआ कि जब एक इंसान पैदा होता है किसी भी कास्ट में, वो उसको वहाँ से वो सर्टिफिकेट नहीं मिलती कि ये इस कास्ट में पैदा हुआ है, यही काम करेगा। तो उनका ये कहना था कि इंसान अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, अगर कोई जब तब का सिस्टम देखें, कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण वो जो पाठ पूजा करते थे, उसके बाद जो दूसरी कास्ट थी वो अपने अपने हिसाब से करती थी। वो ये बोलता था कि अब एक इंसान अपनी एबिलिटी के हिसाब से एक कास्ट से दूसरी कास्ट में अपना एक काम, स्किल के हिसाब से वो अपना काम चूज़ कर सकता है। एक दलित या जो भी है वो अगर वो पूजा करना चाहे, पूजा करवाना चाहे, वो भी कर सकता है। अच्छा, वो बोलता है कि अनटचेबिलिटी जो है ये एक सोशल इशू नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल इशू भी है। सिर्फ ये सोशल इशू नहीं बल्कि पॉलिटिकल इशू भी है, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकली भी इतनी रिजर्वेशन, अगर वो कहीं खड़े हो जाते थे किसी इलेक्शन वगैरह में, तो इतनी उन्हें सपोर्ट नहीं की जाती थी। तो वो रिजेक्ट करते हैं रिफॉर्म्ड आइडिया ऑफ रिफॉर्म्ड हिंदुइज्म, उनको वो रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, उनका ये सोल्यूशन क्या था कि हम इन कास्टिज़म को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? वो बोलते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं उन वो करवानी चाहिए, स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए सोशल अफेयर में अगर सरकार खुद आएगी, स्टेट खुद आएगी, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर सकती है। फिर वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक और एजुकेशन रिजर्वेशन देनी चाहिए बैकवर्ड और दलित को। अच्छा, उनका क्या रोल रहा है, ये जो इंपॉर्टेंट है, उनका हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल रहा है? वो आर्टिकल 17 को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ अम्बेडकर चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसलिए वो एडवोकेट करते हैं अपनी राइट टू इक्वलिटी के लिए कि सभी को इक्वली रहने का हक होना चाहिए, अनटचेबिलिटीज़ खत्म होनी चाहिए। आर्टिकल 17 के अंदर इसकी बात होती है। तो वो बोलते हैं कि रिजर्वेशन होनी चाहिए एससी और एसटी के लिए। वो उस आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330, 332 और 335 के बीच ये लिखा गया है। और वो बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें एक यूनिटी हो, सारे एक एकता के साथ रहें। और वो क्रिटिसिज्म भी करते थे गांधी को वो ये हमेशा बोलते थे कि आप हमारे लिए बात नहीं करते। और पूना पैक्ट जब हुआ था तब अंग्रेज़ों के सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये डिमांड रखी थी कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, हमें यह हक दिया जाए। लेकिन गांधी बोलते थे कि अगर आप, उसमें ये था कि अगर एक कोई भी कास्ट का बंदा खड़ा होगा इलेक्शन में, तो उसी स्पेसिफिक कास्ट के लोग उसको वोट कास्ट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, जब अगर वो महार एससी कोई खड़ा होगा इलेक्शन में, तो सिर्फ एससी ही उसको वोट कर सकते हैं, दूसरे कास्ट के नहीं कर सकते। ये बड़ा ही अलग सिस्टम था, जिसको वो गांधी बोलते थे कि इसकी वजह से हिंदू और डिवाइड हो जाएंगे, इसकी वजह से यूनिटी नहीं आएगी। और उनका रिलीजन, अच्छा, वो अपने लास्ट के दिनों में उन्होंने हिंदुज़म को रिजेक्ट किया और ख़ुद को 1956 में कन्वर्ट कर लिया था हिंदुज़म में, अपने 5 लाख फॉलोअर्स के साथ। अच्छा, उन्होंने हिंदुज़म को क्यों रिजेक्ट किया था? हिंदुज़म जस्टिफाइड कास्ट एंड अनइक्वलिटी। वो बोलते कि थे इसमें अनइक्वलिटी है, इट डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट टू लोअर कास्ट। और वो बोलते थे कि इसमें जो लोअर कास्ट का ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है, उसको डिनाई किया जाता है, इसलिए वो उसको रिजेक्ट करके बुद्धिज़्म में चले गए थे। अच्छा, वो इसलिए गए थे कि इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं। बुद्धिज़्म में गए थे इसलिए कि वहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं, वहाँ कोई वायलेंस नहीं है, इथिकल रिलीजन है ये। अच्छा, उसके बाद अम्बेडकर की जो इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स हैं वो क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अच्छा, द बुद्धिज़्म एंड द दमा थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट। ये जो हैं ये हमें पूछे जा सकते हैं कि ये किसने लिखे हैं, तो हमें ये याद रखना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखे हैं। अच्छा, सेकेंडरी सोर्स जो किसी के द्वारा लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं इनके, तो वो आप याद रखेंगे। गेल ओमवेडिट अम्बेडकर, ये इन्होंने लिखी थी। फिर वेलरीना रोडग्रियस
द एसेंशियल राइटिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर ये लिखी थी, ये जो इंपॉर्टेंट है सी यू टी पी जी के लिए। ये मैंने डिटेल में नहीं बनाई, थोड़ी शॉर्ट में बनाई है, ताकि जिसने पहले पढ़ा हो उसको रिवाइज हो जाए, और जिसने नहीं भी पढ़ा उसको भी थोड़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि वो अपने सी यू टी एग्ज़ाम के पेपर करके आ सके।